अरे वाह, इतना बड़ा ब्रश। आज इसको भी यूज़ करके देखेंगे शेडिंग में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आज सेकंड एपिसोड में है जिसमें हम शेडिंग की बात करेंगे और नोज़ और लिप्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन टेक्निक से यूजिंग 2 एक्सेस मेथड, उस पर बात करने वाले हैं। तो अभी आईज़ को जो पिछले एपिसोड में फिनिश किया था, एक आई को तो फिनिश कर दिया था हमने, अब सेकंड आई को भी हल्का डार्क कर रहे हैं यूजिंग द बी पेंसिल एंड 2B एंड 4B पेंसिल। तो पहले बी देन 4B पेंसिल। तो यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो वो मोस्टली रियल टाइम में ही मिलेगा आपको, कुछ कुछ जगहों पे टाइमलेस भी किया जाएगा। इस पूरी ड्राइंग को करने में मुझे ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे लगे। बड़ा पेपर है ये, क्योंकि A3 साइज़ का पेपर है, तो 2-3 घंटे में फेस ड्रॉ हो गया। और उसके बाद जो बाहर का जो बैकग्राउंड है वो सब करने में 3-4 घंटे, मतलब टोटल मिला के 5 घंटे कह सकते हैं इस पूरी ड्राइंग को करने में लगे, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा था। और आजकल दिक्कत ये भी है कि एक बार में नहीं बैठते बनता है, बीच बीच में टाइम निकालना पड़ता है। तो ये इतना टाइम लगा। और फिलहाल में जो क्लास है, लाइव क्लास है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि टाइमिंग वगैरह को। तो वो अभी टाइमिंग वगैरह हमने तो शाम की ही रखी है, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लोग कुछ अलग टाइम प्रेफर करेंगे तो हम उस टाइम को भी देख सकते हैं। बहरहाल, अगर आपको भी ज्वाइन करना है वो लाइव सेशन, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव होगा वो सब सेशन, तो आप इंजॉय भी करोगे साथ के साथ। तो अभी देखो, नोज़ पे मैं आ गया हूँ और मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है जो जस्ट एक ऑब्जर्वेशन टेक्निक से ड्रॉ हुई है, कि मतलब अंदाज़ा लेकर के, क्योंकि जो हमने इमेज खोली है वो भी उतनी ही बड़ी इमेज खोलने की कोशिश की है जितना बड़ा हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। तो जस्ट एक अंदाज़ा लेके एक लाइन ड्रॉ कर दी और उसके बाद हमने वहाँ पे नोज़ को कॉन्सेप्चुलाइज करना शुरू किया। इनिशियली जब हम नोज़ को कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, मतलब धारणा में लाते हैं, तो इस तरह से लाते हैं कि पहले केवल आउटलाइंस हो, और जब आप आउटलाइन करते हैं तो आपको ऐसा दिखेगा ज़रूर से कि ये कंफर्म नहीं है आउटलाइंस, मतलब ये श्योर नहीं है। लेकिन जब आप शेड्स करना उस पर शुरू करते हैं, ऐड करना शुरू करते हैं लेयर्स को, तब वो साफ साफ नज़र आने लगता है कि हाँ, ये सही है या सही डायरेक्शन में है। ये जो ट्यूटोरियल्स हैं फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि एक बिगनर भी समझ ले। हो सकता है बहुत सारे आर्टिस्ट जो मैच्योर हो गए हैं या जिन्होंने काफ़ी दिनों से मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, उनके लिए उन्हें लगता हो कि ये चीज़ें अंकित सर ने लास्ट टाइम भी बताई थी या पहले भी बता चुके हैं। लेकिन जो देखो, यहाँ पे अब मैं स्मच कर रहा हूँ यूजिंग द फिंगर्स। तो कॉन्फिडेंस अगर हो आपको तो फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं, आपको लगता है कि हैंड्स वगैरह इतने ज़्यादा स्वेटिंग रहता है या फिर ऑयल वगैरह रहता है, तो डायरेक्टली यूज़ आप टिश्यू पेपर करें और हैंड्स और फिंगर्स को यूज़ ना करें। तो जो मैं आपको बता रहा था कि ये बिल्कुल बिगनर के लिए होता है, कि अगर मान लो कोई पहली बार देख रहा हो जिसे आर्ट के सेंस ना हो, तो उसको भी ये चीज़ समझ में आए ईजिली, तो मैं वो सोच के बनाता हूँ। और इसलिए हो सकता हो कुछ चीज़ें आपको ऐसी लगें कि हाँ, ये पहले भी आपने सुनी हुई है, लेकिन मेरा काम है, क्योंकि मैं आप यहाँ पे आपको टीच कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो हर वो प्रोसेस जो उसमें यूज़ हो रहा है वो आपको बार बार बताऊँ। तो अब देखो, यहाँ पे जो दूसरे साइड का चिन्ह है जो कि लाइटर है एज़ कम्पेयर टू द अदर साइड, उस वहाँ पे बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा लाइट पोर्शन है, मतलब हाइलाइट्स बहुत ज़्यादा हैं और डार्क पोर्शन कम है। तो जहाँ डार्क पोर्शन होता है वहाँ इजी होता है, हमें पता होता है कि हमें डार्क ही करना है अल्टीमेटली, तो हम लेयर्स बाय लेयर चढ़ाना शुरू करते हैं। बट जो लाइटर पोर्शन होता है वो कंपेरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है टू ड्रॉ, वहाँ पे उभार वगैरह लाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ देखो, लिप्स पे भी उसी तरह से एक अंदाजे से एक लाइन ले ली। तो इसमें जब हम इस तरह से कर रहे हैं ना, कि हम कोई और टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे हैं, मेजरमेंट वगैरह भी नहीं कर पा रहे, तो इसमें पॉसिबल चांसेस होते हैं कि 60-70% भी अगर पोर्ट्रेट मैच कर रहा है तो मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो उस चीज़ का ध्यान में रखें। और बाद में ना बहुत सारी चीज़ें और भी करनी होती हैं जो अभी आपको बताऊंगा मैं। तो मीनवाइल हमने लिप्स पे काम किया। जब देख रहे हो, जब आप मैं आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो एकदम ही अलग सा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये शायद सही आउटलाइन नहीं है। बट जब हम उसको स्मच करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा ड्राइंग के अंदर घुसना शुरू कर देता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है जो समझना ज़रूरी है, कि जब आप ड्राइंग करते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में हमेशा रखिए कि जब हम इसको
ब्लेंड करना शुरू करेंगे तब ये ज़्यादा बेहतर ढंग से नज़र आना शुरू होगा, ना कि इनिशियली कि आपने पहले बार में ही ऐसा कुछ कर दिया। तो इस चीज़ पे फोकस रखिएगा, जब आउटलाइन ड्रॉ होंगी तो वो इतना बेहतर नहीं दिखेगा जितना कि शेड करने के बाद दिखेगा। अच्छा, दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको एक रील्स में बताया था। देखो इसी तरह से मैंने चिन को पॉइंट आउट भी कर लिया एक अंदाज़ा लेकर के। ये कंफर्म नहीं हो सकता और थोड़ा बहुत चेंज हमें बाद में करना पड़े, जिसका अभी इस वीडियो के एंड में बहुत ज़रूरी से देखिएगा कैसे हम उसको चेंज करेंगे, क्या क्या हमने ऑब्ज़र्व करना होता है एंड में भी। मतलब सब कुछ हो जाने के बाद भी हमारे 10-20% हमारे हाथ में होता है कि हम रिसेम्बलेंस और निकाल के ला सकते हैं। तो अभी देखो जो 4B पेंसिल जो मैं आपको बता रहा था उससे मैं साइड्स को यूज़ कर रहा हूँ पेंसिल की, और लार्जर एरिया को कैप्चर जल्दी से कर रहा हूँ, तो ये एक तरीका अच्छा है। उसके बाद यू नो दैट हम क्या करते हैं, फिंगर्स यूज़ करते हैं, देन ब्रश यूज़ करते हैं, या फिर हम डायरेक्टली ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, कम्प्लीटली डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप कैसे उसको करना चाहते हो। दूसरा एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है चारकोल एंड ग्रेफाइट में वो यही है कि जो ग्रेफाइट ड्राइंग होती है काफ़ी ज़्यादा शाइन करती है। देखो जैसे मैंने आपको बताया था, अब मैं यहाँ पे ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पूरा ट्यूटोरियल देखोगे तो ही ये बहुत बारीक चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत सारे लोग पूरा ट्यूटोरियल नहीं देखते और वो सोचते हैं कि काफ़ी चीज़ें सीख जाएंगे वो केवल रिजल्ट्स देख करके, तो ऐसा नहीं होता। आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस समझना ज़रूरी होता है कि क्या इंटेंशन रही आर्टिस्ट की, और रियल टाइम मतलब इतना क्लोजली बनाने के पीछे भी रीज़न यही है। मतलब ये 1.5x पे है मान लो, तो वो भी इसीलिए है कि आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाओ, एक एक प्रोसेस को अच्छे से जान सको। नहीं तो सर क्या होगा कि आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो जाओगे, प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं हो पाओगे। तो प्रोसेस ओरिएंटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो अभी भी जहाँ पे कुछ समझ में तो आ रहा है कि थोड़ा सा शायद चिन लाइन पे और काम करने की ज़रूरत है और चेंजेस करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ, बस फ्लो के साथ जा रहा हूँ। देखेंगे आगे चल के कि कितना चेंज करने की ज़रूरत है भी या नहीं है। ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग में ऐसा अक्सर होता है कि हम पूरा पोर्ट्रेट ड्रॉ कर ले जाते हैं, उसके बाद हमें कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो बिल्कुल वियर्ड होती हैं। इसीलिए जब आप ड्रॉ करो इस तरह से तो कोशिश करो बार बार पीछे हट के ड्राइंग को देखो, और लगातार मत काम करके फिर पीछे हटो, फिर से देखो उसको दूर से, सो दैट यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व कि एक थर्ड आई व्यू भी आप ले सको। कि ये नहीं कि आपने ड्रॉ करना है और आपने देखना है, आपको एक्चुअली किसी ऐसा देखना है कि आप कोई और बन के भी देखो, उसको व्यूअर बन के भी देखो, एज एन आर्टिस्ट बन के नहीं देखो। तो ये जो पेपर है ये कार्ट्रिज पेपर है, इसीलिए देखो इतनी ईजिली, कार्ट्रिज नहीं कहूँगा इसे, मतलब ये है ड्राइंग पेपर, लेकिन टेक्सचर है इसमें, थोड़े बहुत टेक्सचर है। नॉर्मल ड्राइंग पेपर है ये, बहुत ही नॉर्मल ड्राइंग पेपर है। और जो स्मजिंग वगैरह देख रहे हो आप फिंगर से बड़ी अच्छे से हो जाती हैं। और देख रहे हो पेपर वाइट है, ऊपर से ग्रे टोन, स्मूथ ग्रे टोन चढ़ गई, तो बड़ा मज़ा आता है इसको देख करके। चाहो तो इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन चाहो तो आप बैकग्राउंड भी क्रिएट कर सकते हैं, बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन यू। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में प्ले करने की आज कोशिश ज़रूर करूँगा। अब देखो हेयर पे आ गए, और हेयर के लिए मैंने फिर से निंजा टेक्निक यूज़ की है, एक थिक ब्लॉक लिया है, क्योंकि मुझे हेयर सबसे ज़्यादा पकाऊ चीज़ लगती है। अगर ड्राइंग में मैं बात करूँ तो आप ज़रूर बताना कि आपको, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ड्राइंग में कौन सी चीज़ पकाऊ लगती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये लगता है कि बहुत बेकार की मेहनत है। इतना सारा डार्क करना है, फिर उसको समझ करना है, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट चीज़ नहीं होती है कि जिसको हम समझें कि जो हमें फेस के फीचर्स में इंपॉर्टेंट लगती है। तो उसको मैं ऐसे ही जैसा एज इट इज़ फिल करने का कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द। और बैकग्राउंड में भी मैं देखो उसी ब्लॉक के साथ जा रहा हूँ, और उसको बस एक लेयर देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो इतना बड़ा ब्रश है बिल्कुल, इस बड़े ब्रश के साथ मैं स्मच करता हुआ चल रहा हूँ। और क्योंकि ये ग्रेफाइट था तो स्मच हो जाना चाहिए आसानी से। देखते हैं कितना ये स्मच होता है, क्योंकि जो ब्लॉक्स होते हैं ना ये भी कभी कदार ऐसा होता है इनमें कोई शाइनियर एलिमेंट डाला जाता है जिससे उतनी अच्छे से स्मचिंग हो नहीं पाती है, लेकिन कोशिश करने पर 2-3 लेयर करने पर देखो इस तरह से रिजल्ट आ जाते हैं। और अब थोड़ा सा फाइनल टच दे रहा हूँ यूजिंग द नीडेड इरेज़र या फिर मोनो इरेज़र, और जो लाइट्स नज़र आ रही हैं रियल ड्राइंग पे, अब देखो बात उसकी आ रही है कि अब हमें फीचर्स वगैरह मैच करने हैं, तो इसमें इरेज़र का बहुत अच्छा रोल होता है। देखो किस तरह से मैंने हाईलाइट डेवलप की हेड के ऊपर, सिमिलरली नोज़ के ऊपर, आइज़ के सराउंडिंग में, सभी जगहों पे इसी तरह से नीडेड इरेज़र भी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हाईलाइट वाला काम सबसे एंड में रखा करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैक्टर है कि आप
कितना मैच करा पाओगे फीचर्स को। दूसरा और तरीका होता है, जब ड्राइंग कंप्लीट हो जाए तो उसकी फ़ोटो लेके रियल इमेज के साथ किसी भी एडिटर पे आप ओपन कर सकते हो, या 2 फ़ोन में खोल के देख सकते हो साइड बाय साइड, तो भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। ये टेक्निक मैं हमेशा से यूज़ करता आ रहा हूँ, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। वीडियो के एंड में मैंने आपको ये बताया कि दोनों को साइड बाय साइड रखो और फिर देखो ये कितना परसेंट मैच कर रहा है और कितने परसेंट आपको उसमें और काम करने की ज़रूरत है, तब जाके आपको सही और एग्जैक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो केवल ये नहीं कि आप इनिशियली आउटलाइन आपको परफेक्ट करनी है, बाद में बहुत सारी चीज़ें आपको मैनिपुलेट करनी हैं, चेंजेस लाने हैं उसमें साइड बाय साइड। अब देखो जैसे राइट साइड में हाईलाइट नज़र आ रही हैं, बियर्ड के ऊपर लाइट्स पड़ रही हैं उधर से, तो वो भी हम नीडेड इरेज़र की मदद से ही कर लेंगे। तो पहले डार्क करो, फिर नीडेड इरेज़र से उसको स्मच करते हुए चलो। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए। और आज मैंने काफ़ी बोल लिया आप लोगों के साथ, काफ़ी सारा डिस्कशन हो गया है इस ड्राइंग के ऊपर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ये ट्यूटोरियल समझ आया होगा कुछ। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, क्योंकि देखता हूँ लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरे लिए आपके लिए हेल्प रहेगी, मतलब आपके लिए हेल्प है, मेरे लिए भी हेल्प है कि अगर चैनल अच्छे से ग्रो हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ज़रूर से, लाइक करना, इसको शेयर करना उन लोगों के साथ जिनको वाकई इस तरह की लर्निंग की ज़रूरत है, जिन्हें वाकई इतनी डेप्थ में सीखनी है चीज़ें। थैंक यू सो मच। लाइव कोर्स को भी इनरोल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। स्किल शेयर और यूडेमी क्लास का भी लिंक नीचे दिया हुआ है। अगर बहुत कुछ गहराई में सीखना है, समझना है, तो ज़रूर से ट्राई करके देखना। थैंक यू सो मच फ्रेंड। आई होप कि आपकी ड्राइंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस अच्छे जा रहे हों। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, मैं कोशिश करता हूँ उस पर डायरेक्ट वीडियो बनाने की। टिल देन फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।